क्या आपको पता है नए क्रिमिनल लॉ बीएनएसएस 2023 में प्रोसिक्यूशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का रोल अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आज हम समझेंगे कि बीएनएसएस 2023 का डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कैसे डिफरेंट है सीआरपीसी 1973 से और जुडिशरी मेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज को ध्यान में रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड, व्हाट इज़ देयर पावर्स and subordination, how it is different from CRPC, important case laws with explanation and why these changes are needed. So first of all start करते हैं हम अपना definition से। So BNSS 2023 में सेक्शन 20 के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का स्ट्रक्चर और भी पावरफुल बना दिया गया है। इसमें स्टेट लेवल पर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और एज मैनी एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं की प्रोविजंस अंडर बीएनएसएस सेक्शन 20। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी हर एक स्टेट में, ठीक है, जिसमें कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को सही लगे। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करेगी जिसमें एज मैनी एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगी। एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट, तो क्या एलिजिबिलिटी होगी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लिए मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट या फिर सेशन जज हो या रह चुका हो। असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुका हो, उन्हीं पर्सन को बनाया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सबऑर्डिनेशन। तो देखिए एवरी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर्स इज सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जितने भी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे और जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स होंगे वो डिप्टी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब उनके नीचे होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर पावर्स एंड फंक्शंस, क्या काम करते हैं। तो देखिए ये पहले सीआरपीसी में नहीं बताया गया था और अब बहुत डिटेल में तीनों की पावर्स अलग अलग बताई गई हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की क्या पावर होगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को अथॉरिटी दी गई है कि वो अब उन केसेस को मॉनिटर करे जो 10 साल से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से पनिशेबल हों, ताकि स्पीडी जस्टिस हो सके। और अपील के मैटर्स में अपना ओपिनियन देना, ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या काम है। इसका काम है रिपोर्ट को एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज करे। जो भी पुलिस रिपोर्ट होती है उसको एग्जामिन और स्क्रूटनाइज करे, यानी स्क्रूटनाइज मतलब होता है डिटेल में चेक करना। ही विल ऑल्सो मॉनिटर द केस विच इज़ पनिशेबल विद 7 ईयर्स और मोर बट नॉट लेस दैन 10 ईयर्स। ये किन केसेस को मॉनिटर करेगा जो कि 7 साल से पनिशेबल हों या 7 साल से ज़्यादा, लेकिन वो 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल से ऊपर है तो उनको डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेगा, ठीक है। और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर उन केसेस को मॉनिटर करेगा जो कि 7 साल से कम पनिशेबल हों। तो अगर 7 साल तक हैं तो उनको असिस्टेंट डायरेक्टर देखेगा। 7 साल से ऊपर और 10 साल तक के केसेस को डिप्टी डायरेक्टर देखेगा और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 10 साल से ऊपर और लाइफ तक और डेथ तक सारे केसेस को देखेगा, ठीक है। तो ये इनकी पावर्स बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल की। तो देखिए जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो होम डिपार्टमेंट के अंडर होता है, ठीक है। तो द डायरेक्टर शैल फंक्शन अंडर द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की जो होम डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर ही डायरेक्टर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सीआरपीसी 1973 कैसे सीआरपीसी से अलग है। तो देखिए सीआरपीसी में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को 2025 के अमेंडमेंट से लाया गया था जो कि सेक्शन 25A में डिफाइन किया गया था। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है दोनों के इस्टेब्लिशमेंट में। तो बीएनएसएस में स्टेट डायरेक्टरेट के साथ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट भी बनाए गए हैं, जबकि सीआरपीसी में सिर्फ स्टेट डायरेक्टरेट का कॉन्सेप्ट था, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। बीएनएसएस में डायरेक्टर के लिए 15 साल का एडवोकेसी एक्सपीरियंस और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीआरपीसी में डायरेक्टर के लिए सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, असिस्टेंट डायरेक्टर का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर पावर्स एंड फंक्शंस कि इनकी पावर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बीएनएसएस में डायरेक्टर को नए पावर दिए गए हैं जैसे कि पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करना, सीरियस ऑफेंसेस को मॉनिटर करना, डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली केस की एक्सपीडिएंट हियरिंग के लिए डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली केस की एक्सपीडिएंट हियरिंग इंश्योर करना। सीआरपीसी में ये डिटेल रिस्पांसिबिलिटी मेंशन नहीं थी। एंड नेक्स्ट है बट कंट्रोल बोथ
फंक्शन अंडर द होम डिपार्टमेंट, दोनों में ही ये बताया गया है कि जो डायरेक्टर होगा वो होम डिपार्टमेंट के अंडर होगा। सबऑर्डिनेशन, तो सबऑर्डिनेशन सीधे सीधे बताया गया है कि जो हमारे असिस्टेंट और डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे, और जो डायरेक्टर और जो असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो डेप्यूटी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। सीआरपीसी ने इस चीज़ को नहीं बताया था क्योंकि उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट केस लॉज। सो इंपॉर्टेंट केस लॉ, ये सारे लैंडमार्क केस लॉज हैं। केसी सेटिंग वर्सेस सीबीआई 2001, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि फेयर ट्रायल और स्पीडी जस्टिस हो। ठीक है। मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिस केस एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन रोल इन गाइडिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड इंश्योरिंग टाइमली फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूल बताया था कि वो किस तरीके से अपील्स की टाइमली फाइलिंग करने में उनका इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस पीपी शर्मा, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मस्ट मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू इंश्योर अनबायस्ड प्रोसिक्यूशन। इसमें ये बोला गया था कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, मतलब उनको किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि फेयर ट्रायल और जस्टिस हो सके। तो दोस्तों ये था डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कंप्लीट एनालिसिस, जो आपको जुडिशियल मीन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।